डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी सामने आ चुकी है। थॉर और थैनोस की डूम्सडे एंट्री के भी हिंट्स मिल गए हैं और डूम वेरिएंट्स और डूम बॉट्स को लेकर इनसाइडर कंफ्यूज हैं और शायद जेंडर को लेकर भी। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपके सामने लेकर आता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट्स एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। तो इस हफ्ते की सबसे पहली खबर हम शुरू करेंगे एक ऐसे रिपोर्ट से जहां क्लेम किया जा रहा है कि डॉक्टर डूम की पास्ट लाइफ के बारे में अब पता चल चुका है। तो ये खबर आई है इंडस्ट्री इनसाइडर माई टाइम टू शाइन की तरफ से और उन्होंने अपने एक्स सब्सक्रिप्शन पर यह शेयर किया कि एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम का ट्रेजिक पास्ट क्या होने वाला है, ये पता चल चुका है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से कहानी में डूम की ट्रेजेडी ही उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन बनेगा। रिपोर्ट्स आगे बताते हैं कि डूम की बीवी और बच्चे होंगे और उसकी पूरी फैमिली एक धमाके में मारे जाएंगे और उसी एक्सीडेंट में डूम भी बुरी तरह जख्मी हो जाएगा। अब इस रिपोर्ट ने एक पॉसिबल आंसर तो दिया है कि डॉक्टर डूम क्यों मास्क लगाकर घूम रहा है, पर अगर सच में मूवी में डॉक्टर डूम का यही पास्ट होने वाला है तो इसके लिए मैं तो थोड़ा डाउटफुल हूँ, क्योंकि एमसीयू में ही ऐसा पहले भी देखा गया है। ये सेम ट्रैजिक पास्ट बैरन ज़ीमो का भी है और मैं मानता हूँ कि इस तरह के पास्ट का सब प्लॉट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था ज़ीमो के केस में, क्योंकि उसने अपने पर्सनल लॉस का बदला पर्सनली जाकर लिया। पर ये सेम सिनेरियो अगर डूम के लिए भी हो जाए तो पहली बात तो ये कोई नया मोटिवेशन नहीं होगा। दूसरी बात ये कि डूम अपने पर्सनल लॉस को मल्टीवर्स पर कैसे प्रोजेक्ट करेगा। अब हमारी जो अगली बड़ी अपडेट है उससे सभी डॉक्टर स्ट्रेंज फैंस खुश हो जाएंगे, पर साथ ही उन्हें थोड़ा धक्का भी लग सकता है। तो नेक्सस पॉइंट न्यूज की तरफ से बताया जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 अर्ली डेवलपमेंट के लिए जा चुका है मार्वल स्टूडियोज में। तो अगर ये इनसाइडर रिपोर्ट सच है तो ये बहुत ही बेहतरीन बात होगी। तो ये तो बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। वही रिपोर्ट ने आगे अपडेट दी कि ऐसी बातें निकल कर आ रही है जहां ये बताया जा रहा है कि मार्वल अब इस नए डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के लिए एक नए डायरेक्टर की तलाश में है, जिसका मतलब सैम रेमी अब वापस नहीं आने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को डायरेक्ट करने के लिए। वहीं कुछ ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं कि माइकल वॉल्ड्रॉन को भी अब वापस नहीं बुलाया जाएगा डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के स्क्रीन प्ले के लिए। तो सिंपल सी बात है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के लिए एक बिल्कुल ही नया राइटर और एक बिल्कुल ही नया डायरेक्टर सामने लाया जाएगा और मार्वल फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड मूवी की तरफ बढ़ रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तरफ ऐसी बात आ रही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं है, वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को कहीं जाते हुए देखा था। तो एक आर्क तो अभी इनकम्प्लीट है, जिसे कंप्लीट करना तो जरूरी है, पर उसे बहुत जरूरी है डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में फिट करना, ताकि फेज 6 में और भी मूवीज आ सके। वही हमारी अगली अपडेट एवेंजर्स डूम्सडे में थॉर के प्लॉट से रिलेटेड है। तो द कॉस्मिक सर्कस के एलेक्स पेरेस से जब पूछा गया कि क्या डूम्सडे में थॉर की कहानी एज ऑफ अल्ट्रॉन जैसी होगी, जहां वो शुरू से ही एवेंजर्स की टीम के साथ रहा हो, या फिर वो इन्फिनिटी वॉर की तरह मूवी में बहुत बाद में जाके एवेंजर्स की टीम के साथ जुड़ेगा। अब इस पे एलेक्स ने जवाब दिया कि जो रिपोर्ट्स उन्हें मिले हैं उनके मुताबिक ये दोनों ही केस होने वाले हैं। तो एक्चुअली मूवी शुरू होगी थॉर के अपने एडवेंचर से, पर वो मूवी की बहुत शुरुआत में ही एवेंजर्स के साथ आकर जुड़ जाएगा, यानी इस बार उसे इन्फिनिटी वॉर जितना टाइम नहीं लगने वाला। और इस बात का बहुत सेंस बन रहा है दोस्तों, क्योंकि थॉर लव एंड थंडर को देखा जाए तो अभी तो थॉर एक कॉस्मिक जर्नी पर है, तो ऐसा हो सकता है कि उसे इनकर्जन जैसे मल्टीवर्सल प्रॉब्लम के बारे में बाकी हीरो से पहले पता चले और वो जल्दी से एवेंजर्स के पास पहुंच जाए, ताकि इस बार इन्फिनिटी वॉर वाली गलती ना हो और हीरोज पहले से ही असेंबल होकर इस मल्टीवर्सल प्रॉब्लम से निपटना शुरू कर दे। अब हमारी अगली बड़ी अपडेट थैनोस के बारे में है और वो खुद थैनोस का रोल प्ले करने वाले एक्टर जॉश ब्रोलिन ने दिया है। तो अभी हाल ही में एक इवेंट पर जब एंटरटेनमेंट टुनाइट वालों ने जॉश ब्रोलिन से पूछा कि क्या वो अपने थैनोस के रोल के लिए वापस आने वाले हैं, तो इस पे जॉश ने कहा कि डूम्सडे के डायरेक्टर जो रूसो अगर उनके पास आते हैं, जो कि शायद वो आए भी हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। खैर, अगर उन्होंने कहा कि उनके पास आइडिया है तो मैं तुरंत हाँ कह दूंगा। अब देखा जाए तो ये एक तरीके से हाँ ही लग रही है कि थैनोस हमें डूम्सडे में दिखेगा। जॉश ने जानबूझकर ये ऐड किया कि शायद उनकी बात रूसो ब्रदर्स से हो चुकी है और ऑब्वियसली कॉन्ट्रेक्चुअल रीजंस की वजह से वो कुछ बता नहीं सकते। और जॉश ब्रोलिन के अपने थैनोस के रोल में वापस आने का पूरा सेंस बनेगा, क्योंकि थैनोस का एक रोल है सीक्रेट वॉर्स में, पर उसका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था सीक्रेट वॉर्स से पहले टाइम रन्स आउट में। और बात सिर्फ थैनोस के दिखने की नहीं है, रूमर्स आ रहे हैं कि हमें किंग थैनोस देखने को मिलेगा, जो कि इस बार टीम में काम करेगा। इन सब के साथ साथ इस स्टोरी में थैनोस की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि डूम की पावर लेवल को अगर दिखाना है तो वहां थैनोस को सामने रखना ही पड़ेगा। अब हमारी अगली अपडेट भी डूम से ही जुड़ी हुई है, पर यहाँ कैंग का कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसी खबरें आ गई हैं। तो इंडस्ट्री इनसाइडर डैनियल रिकमैन ने अपने पेट्रियन पर पोस्ट करके बताया कि एवेंजर्स डूम्सडे में कैंग डायनेस्टी का एक कंसेप्ट
डूम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और अब ऐसे चांसेस हैं कि हमें मूवी में एक पॉइंट पर डॉक्टर डूम के वेरिएंट्स का एक पूरा झुंड दिखाया जाए, ठीक वैसे ही जैसा हमने एंटमैन द वॉस्प क्वांटमेनिया के एंड में कैंग्स को देखा था। पर वहीं थोड़ी देर बाद ही डैनियल ने एक और इनसाइडर रिपोर्ट दी, जहां उन्होंने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि डॉक्टर डूम का वो झुंड डूम के वेरिएंट्स ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो सब के सब डूम बॉट्स हो सकते हैं और मूवी के दौरान हमें कई सारे डूम बॉट्स लड़ते हुए भी नजर आए। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें डूम वेरिएंट्स की जगह अगर डूम बॉट्स ही दिखाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शायद डॉक्टर डूम के कई सारे वेरिएंट्स का दिखना सिर्फ एक गिमिक की तरह माना जा सकता है, जिसका प्लॉट पर बहुत ज्यादा असर ना पड़े, क्योंकि कैंग्स के वेरिएंट्स का क्वांटमेनिया में दिखना हमें बता रहा था कि आगे जाकर इनकी बहुत बड़ी स्टोरी है। पर यहाँ पर अगर डूम के वेरिएंट्स का झुंड दिखाया गया तो वो ऑब्वियसली सिर्फ शो ऑफ ही लगेगा। पर ये वेरिएंट्स और डूम बॉट्स वाली कंफ्यूजन यही नहीं रुकती। तो द हॉट माइक पॉडकास्ट पर बात करते हुए जॉन रोचा ने बताया कि उन्होंने ऐसी भी रूमर्स सुने हैं कि शायद हमें एक जेंडर स्वैप्ड यानी कि फीमेल डॉक्टर डूम वेरिएंट दिख सकती है। तो इस हिसाब से शायद यहाँ डूम वेरिएंट्स की ही बात हो रही है। वहीं हमारी अगली अपडेट अब डीसीयू से है, जहां द हॉलीवुड रिपोर्टर से बात करते हुए रिक फ्लैग सीनियर का रोल प्ले करने वाले एक्टर फ्रैंक ग्रिलो से जब पूछा गया कि क्या वो सुपरमैन की सीक्वल मैन ऑफ टुमारो में होने वाले हैं, तो इस पे फ्रैंक काफी फ्रैंक रहे कि जी हाँ, वो मैन ऑफ टुमारो में होने वाले हैं और इस बार उनका रोल कोई कैमियो नहीं होने वाला, बल्कि वो मूवी में एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अब देखा जाए तो ये तो होना ही था दोस्तों, क्योंकि हमने पीस मेकर के सीजन 2 में भी देखा था कि रिक फ्लैग सीनियर ने ही लेक्स लूथर के साथ डील स्टैब्लिश करी थी। तो इस बार जब एक बड़ा विलन सामने आने वाला है तो शायद रिक फ्लैग सीनियर ही लेक्स लूथर और सुपरमैन को एक साथ लेकर आए, यानी लेक्स और सुपरमैन का टीम अप रिक फ्लैग की वजह से हो सकता है, यानी रिक फ्लैग सीनियर शायद डीसीयू के निक फ्यूरी बन सकते हैं। अब कुछ न्यूज क्विक सिल्वर की स्पीड में। क्रिस्टोफर नोलन की द ऑडिसी के कुछ इमेजेस सामने आए इस हफ्ते, जहां हमें टॉम हॉलैंड, मिया गॉथ और एन हैथवे दिखे। रायन कुगलर का कहना है कि अगली मूवी जिस पर वो काम शुरू करेंगे वो ब्लैक पैंथर 3 है। द रैप ने इस हफ्ते एक्सक्लूसिवली ये रिवील किया कि सुपरमैन की सीक्वल मैन ऑफ टुमारो का विलन ब्रेनियक होगा। 2015 की फैंटास्टिक 4 मूवी में मिस्टर फैंटास्टिक का रोल प्ले करने वाले एक्टर माइल्स टेलर से जब पूछा गया कि क्या उन्हें पता था कि वो मूवी खराब निकलने वाली है, तो माइल्स ने खुलासा किया कि किसी एक इम्पोर्टेंट पर्सन की वजह से वो मूवी बर्बाद हुई थी। मल्टीपल डीसी शोज के आने की बात हो रही है, जिसमें कहा गया कि जिमी ऑल्सन की टीवी सीरीज डीसी क्राइम, सार्जेंट रॉक, वॉलर टीवी सीरीज और वी फॉर वेंडेटा टीवी सीरीज पर काम चल रहा है। द प्लेलिस्ट से बात करते हुए वांडा का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस एलिजाबेथ ऑल्सन ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें अब इस रोल को प्ले करने के लिए कभी बुलाया जाएगा कि नहीं, पर वो इतना कह सकती है कि वो एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं है। तो दोस्तों ये थे सुपर न्यूज इस वीक के। अब आप मुझे बताओ कि आपका डॉक्टर डूम की ट्रेजिक बैक स्टोरी वाले एंगल को लेकर क्या कहना है। क्या एवेंजर्स डूम्सडे का रन टाइम इतना होगा कि हमें थैनोस अच्छे खासे पोर्शन तक दिख पाए और डॉक्टर स्ट्रेंज 3 और ब्लैक पैंथर 3 फेज 6 के स्लेट में कहां फिट होगी? आइए इन सब के बारे में कमेंट से बात करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।